नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.3। अभी हम इकाई जो 2 चल रही है उसमें भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं अपन। तो पहले अपन ने जोड़ बाकी सीखी थी, अब गुणा भी सीखा है। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न सरल करेंगे। जैसे ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4, कोई संख्या 1/4 उसका 1/4 लेना है। तो किसी की संख्या का अपन भिन्न लेते हैं तो इस दोनों का गुणा करते हैं। 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16 भाग उसका हो जाएगा। कोई संख्या है उसका 1/4 का 1/4 लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार 3/5 का 1/4 तो 3/5 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 3/20। 4/3 का 1/4 तो 1/4 इंटू 4/3 तो देखेंगे इसका गुणा हो जाएगा 4/12। अब इसका सरल भिन्न करेंगे। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा। तो ये इसके सरल भिन्न हो गई 1/3। फिर देखेंगे 2/9 का 1/7 तो 1/7 को 2/9 से गुणा किया तो 2/63 हो गया। 6/5 का 1/7 तो 1/7 को 6/5 से गुणा किया, 6 को 1 से गुणा किया 6, 7 को 5 से गुणा किया 35। 3/10 का 1/7 तो 1/7 इंटू 3/10, 3 को 1 से गुणा किया 3, 10 को 7 से गुणा किया 70। अब दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। न्यूनतम रूप का मतलब है उसको काट कर छोटा करना, सरल भिन्न बनाना। कोई कॉमन संख्या है तो उसका भाग देकर उसको सरल भिन्न बनाना। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2/3 इंटू 2 से 2/3। अब पहले 2 से 2/3 जो मिश्र भिन्न है इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 3 का पारा 2 बार बोलेंगे 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8/3 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 3 को 3 से गुणा किया 9। अब ये जो है अनुचित भिन्न है इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 9 का भाग देंगे 16 में 1 बार जाएगा और 7 शेषफल बचेगा तो 1 सही 7/9। दूसरा है 2/7 इंटू 7/9 तो देखिए सरल करना है तो पहले ये 7 से 7 कट गया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। इस 1 को या 9 से गुणा करेंगे 1 इंटू 9। यहाँ देखो 1 आया है, यहाँ पे भी 1 आया, इसका मतलब अपन ने इसको काट के छोटा करने के बाद यहाँ पे आया है। फिर देखिए 3/8 इंटू 6/4 तो देखिए ये अब जहाँ कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे ये कट रहा है यहाँ 2 से ऊपर नीचे, 2 को इससे काटा 3 बार, 2 को इससे काटा 2 बार तो ये बन गया 3/2। तो यहाँ देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, 8 को 2 से गुणा किया 16। अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं, दाएं बाएं काट सकते हैं। ऊपर का ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे का नीचे नहीं काटेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 9/5 इंटू 3/5 देखिए अब सावधानी, यह ऐसा मत करना 5 से 5 काट दे, ये नहीं करता है, ऊपर नीचे का करता है। तो यहाँ कोई कटने जैसी संख्या नहीं है तो इसका सीधा गुणा कर लेंगे। 9 को 3 से गुणा किया 27, 5 को 5 से गुणा किया 25। अब इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे, 25 का भाग देंगे 27 में तो ये 1 बार जाएगा तो 1 सही 2/25। 1/3 इंटू 15/8 तो देखिए ये 3 और 15 आपस में करते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 15 का में गया 5 बार। अब यहाँ 1 बचा तो 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 8 से गुणा किया 8 तो 5/8 इसकी भिन्न हो गई। फिर देखिए 11/2 इंटू 3/10 अब ये आपस में कटने वाली कोई संख्या नहीं, 3 से 10 नहीं करते, 3 से 2 नहीं करते, 11 से 2 नहीं करते, 11 से 10 नहीं करते, इसलिए अपन 11 को 3 से गुणा किया 33, 2 को 10 से गुणा किया 20। अब इसकी मिश्र भिन्न बना देंगे तो 1 सही 13/20 हो जाएगा। अब लास्ट है 4/5 इंटू 12/7 तो 4/5 और 12/7 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू 12, 5 इंटू 7, 48/35 हो गया।
और इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 1 सही 13/35 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अभी देखो, अभी अपन गुणा कर रहे हैं बराबर, तो देखो 2/5 × 5 सही 1/4। तो पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित में बदला 21/4। अब 21 को इस 2 से गुणा किया 42 और 4 को 5 से गुणा किया 20, तो 42/20 हो गया। अब इसको 2 से काट दिया अपन ने, 2 से ये करता है 21 बार, 2 से ये करता है 10 बार। आपको ये बताया गया है पहले भी अपन काट सकते हैं और गुणा करने के बाद भी काट सकते हैं। पहले काटते तो 2 ये और 4 कट जाते, और यहाँ गुणा करने के बाद भी काट दिया और मिश्र भिन्न बनाई तो 2 से 1/10 हो गया। 6 से 2/5 × 7/9, तो 6 से 2/5 की आपने पहले अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 32/5 और 7/9 की 7/9। अभी 32 को 7 से गुणा करेंगे, 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 224/45 और इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे। 45 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, 44 शेषफल बचेगा, तो 4 सही 44/45 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे 3/2 × 5 से 1/3, तो पहले 5 से 1/3 की अनुचित भिन्न बनाएंगे 16/3। ये 3 से 3 काट सकते हैं, पहले भी काट सकते हैं और बाद में गुणा करके भी काट सकते हैं। तो 3 से 3 काटते हैं और 2 का भाग इस 16 में 8 बार जाता है, तो इसका उत्तर 8 हो गया। और सीधा गुणा करने के बाद देखिए 3 को 16 से गुणा किया 48, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 का भाग देंगे 48 में 8 बार जाएगा। चौथा प्रश्न, 5/6 × 2 से 3/7, तो 2 से 3/7 का हो गया 17/7। 5 को 17 से गुणा किया 85, 6 को 7 से गुणा किया 42 और इसकी मिश्र भिन्न बनाई 2 से 1/42। 3 से 2/5 × 4/7, तो इसकी पहले अनुचित भिन्न बनाई 17/5 हो गए। अब 17 7 नहीं करते, 4 7 नहीं करते, तो इसका सीधा गुणा कर लिया। 17 को 4 से गुणा किया, 5 को 7 से गुणा किया, 68/35। 35 का भाग दिया 1 बार गया, 33 शेषफल बचे, तो 1 सही 33/35 इसका उत्तर हो गया। फिर देखिए 2 से 3/5 × 3, तो इसकी अनुचित भिन्न बनाई 13/5 × 3। अब यहाँ देखिए सामान्य संख्या है, कोई भिन्न नहीं है, तो इसको अंश से गुणा कर लेंगे। 13 को 3 से गुणा कर लेंगे तो 13 39 और 5 के 5। अब इसकी मिश्र भिन्न बनाएंगे, 5 का भाग 39 में 7 बार जाएगा, 4 शेषफल बचेगा, तो 7 सही 4/5। 3 सही 4/7 × 3/5 है, तो इसका देखेंगे आप, इसको अनुचित भिन्न बनाएंगे 25/7 × 3/5। तो अब इसकी ये 25 और 5 करते हैं, पर पहले अपन गुणा करके फिर काटेंगे। तो 25 को 3 से गुणा किया 75 और 7 को 5 से गुणा किया 35। अब 35 का भाग 2 में गया 5, 2 से 5/7। अब ये 5 और 35 कट रहे हैं, तो 5 एकम 5 और 35 में 7 बार, तो 2 से 1/7 इसका उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे, कौन बड़ा है। अब यहाँ छोटे बड़े की पहचान करना है। 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/5, कौन बड़ा है। तो पहले अपन इसका गुणा करके भिन्न बनाएंगे, भिन्न बनाने के बाद उसका छोटा बड़ा पहचान करेंगे। तो 3/4 का 2/7, तो 2/7 × 3/4 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, तो 6/28 हो गया। अब 6/28 कॉमन होता है, इसमें 2 का भाग देने पर, तो 2 को 6 से काटा तो 3 बार और 2 को 28 से काटा तो 14 बार, तो 3/14 हो गए। दूसरा है 5/8 का 3/5, तो 5/8 का 3/5 दोनों का गुणा करेंगे, 3/5 × 5/8 15/45 हो गया। अब इसको भी काट के छोटा कर देंगे। 3 के पारे में नहीं आता है, 15 आता है, पर 40 नहीं आता है। 5 के पारे में 15 आते हैं और 40 भी आते हैं, तो 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार और 5 का भाग 40 में 8 बार। अब अपने पास 2 संख्या हो गई, 3/8 और 3/14। अब इस दोनों में छोटे बड़े की पहचान करना है, तो देखेंगे 3/8 जो बड़ा होता है 3/14 से, तो क्यों, जब अंश दोनों का बराबर हो, अंश दोनों का बराबर हो, तो हर जो छोटी होती है वो भिन्न बड़ी कहलाती है। अपन सामान्य रूप में देखेंगे, इस विद्यार्थी के 8 में से 3 नंबर आया, इसके 14 में से 3 नंबर आया, तो ये विद्यार्थी होशियार होगा, इसलिए 3/8 इसकी भिन्न बड़ी हो गई।
दूसरा 6/7 का 1/2, तो निकालते 1/2 इंटू 6/7, तो गुणा करेंगे अपन, तो ये हो गया 6/14, और ये 2 से कटता है तो 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग इसमें दिया, 3/7 हो गया। अब 3/7 का 2/3, तो दोनों का गुणा किया अपन ने, 6/21 हो गया, ये भी काट दिया अपन ने, तो 2/7 हो गया। अब देखो इसमें भी पहले जो गुणा किया हुआ है 3/7, बाद में आया 2/7, इसमें भी वही 7 हर समान है, तो इसमें जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जो अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। क्योंकि 7-7 नंबर का दोनों का टेस्ट हुआ, एक विद्यार्थी के 7 में से 3 नंबर आए, एक विद्यार्थी के 7 में से 2 नंबर आए, तो जो 3 नंबर है वो होशियार होगा, इसलिए 3/7 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 3/7 जो था वो 3/7 का 2/3 से बड़ा है 6/7 का 1/2 भाग से।